आप प्रशांत किशोर की हिस्ट्री पुराने दौर से जानते हैं। हाँ, पुराने दौर से मुझे एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग बात याद आती है प्रशांत किशोर के लिए, जो बहुत यूनिक है उनके लिए। प्रशांत किशोर जैसे आमतौर पे क्या होता है राजनेताओं के पास या जो बॉस बन जाते हैं उन लोगों को बहुत चिकनी चुपड़ी बातें पसंद आती हैं। कहते हैं ना, मक्खन मलाई मलाई लगाओ बॉस को, तुरंत नंबर बढ़ेंगे, अच्छा रिजल्ट आएगा। या आप किसी भी औहदे के औहदे पे बैठे हुए व्यक्ति के पास जाते हैं तो उसको अच्छी बातें पसंद आती हैं। मुझे ध्यान आता है मेरी जो पहली इन पर्सन मुलाकात, पहली नहीं, पहली तो दिल्ली में हुई थी। उस वक्त कई सारे पॉलिटिक्स के मैट्रिक्स पे वो बात कर रहे थे, जिससे मुझे लगता था कि उन्होंने आम आदमी पार्टी को एक गलत रास्ते पे उतार दिया था, और उसका खामियाजा 2025 के चुनाव में लंबे दौर पे जाके भुगता है अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने। उस पर बाद में बात करेंगे। दोबारा जब मैं मिला तो उनसे मुलाकात मेरी हुई कलकत्ता में, सॉल्ट लेक में। आईपैक का एक बहुत बड़ा सा ऑफिस था, मतलब मुझे लगता है 21 के चुनाव में। हाँ, 21 के चुनाव में। और कई फ्लोर्स पे बिल्कुल कॉर्पोरेट ऑफिस की तरह वहाँ पे टकाटक मशीन्स चल रही हैं, लैपटॉप पे सब लगे हुए हैं, और सारा फील्ड डेटा वेरीफाई हो रहा है। तो मैंने उनको मैसेज किया था कि मैं आया हूँ, मिलना चाह रहा हूँ। उन्होंने बुला लिया ऑफिस। तो जब मैं मिलने गया तो वो वाली मीटिंग लंबी नहीं रही, बहुत शॉर्ट मीटिंग हुई। बेसिक चीज़ों पे बातचीत हुई, आप बंगाल में कितना टाइम हो गया, कहाँ कहाँ घूमने जा रहे हैं, क्या क्या देख रहे हैं। इसके बाद तो उनका ये था कि घूम के आओ अमित, फिर बात करते हैं। मैं घूम के आया और नंदीग्राम घूम के आ रहा था, और नंदीग्राम की मेरी रिपोर्ट्स के बाद मुझे तृणमूल के एक सेगमेंट ऑफ जो आईटी सेल के लोग थे वो टारगेट कर रहे थे कि ये किस तरह की रिपोर्टिंग करके आए हैं, नंदीग्राम में ममता बनर्जी कैसे हार सकती हैं, बीजेपी के मतलब स्क्रिप्ट पे जा रहे हैं ये। लेकिन जब मैं प्रशांत किशोर से मिला उनके दफ्तर में, और मैंने कहा कि नंदीग्राम आप हार रहे हैं, ममता बनर्जी हार रही हैं, तो ही वॉज नॉट शॉक्ड, ही डिड नॉट ट्राई टू कैंसिल मी। बिल्कुल उन्होंने उनका अटेंशन जो था, तो शायद वो फ़ोन चला रहे थे या कुछ डायरी वायरी लिख रहे थे, वो छोड़ दिया उन्होंने वो काम, और फिर वो कॉन्वर्सेशन 100% अटेंशन के साथ उन्होंने वो बातचीत आगे बढ़ाई। तो और लंबी चली वो मीटिंग। तो मुझे ये बात समझ में आई कि प्रशांत किशोर को ये सुनना पसंद नहीं है कि कहाँ कहाँ क्या पॉजिटिव हो रहा है, क्योंकि उसके लिए तो एक पूरा मैकेनिज्म उनके पास है, ग्राउंड पे फील्ड रिसर्चर्स का, पार्टी के कार्यकर्ताओं का। वो आदमी अलग तरह से काम करता है कि नेगेटिव जो बता रहा है मुझे, फीडबैक उस पे फोकस करो ताकि इस चीज को फिक्स किया जाए। और पत्रकारों को कई नेताओं ने हालिया सालों में ये चीज बंद कर दिया। उन्हें लगता है कि पत्रकार अगर नेगेटिव बोल रहा है, अरे क्या ही है इसका, हमारे पास इतना सिस्टम है, हमने एक एजेंसी हायर कर रखी है, पत्रकार को क्या पता है। लेकिन कई बार जो आप सुनना चाहते हैं वही आप हर किसी से सुनना चाहते हैं कि सब अच्छा चल रहा है। और हम जब फील्ड पे होते हैं तो हमको हर तरह की बातचीत समझ में आती है। जैसे ये जो मैं नंदीग्राम वाली बात बता रहा हूँ, नंदीग्राम ममता बनर्जी चुनाव हार रही है, मुझे समझ में आया था रात में मैं एक चाय की टपरी पे बैठा था, और दो भाग में नंदीग्राम बटा हुआ था, एक मुस्लिम बाहुल्य सेंटिमेंट वाला और दूसरा जो हिंदू बाहुल्य सेंटिमेंट में शिफ्ट किया गया था। तो ये सारी चीजें प्रशांत किशोर ने नोट की थी। तो ये मुझे लगता है बहुत दिलचस्प किरदार बनाता है, और बिहार की राजनीति में शायद यही फैक्टर उनको बहुत इंटरेस्टिंग और अनप्रेडिक्टेबल भी बना रहा है कि अब वो आगे क्या करने वाले हैं यहाँ से ले जाके। ऐश्वर्या, बीजेपी इज फ्लस्टर्ड, मतलब कि लगातार जो ये बता रहे हैं ना कि प्रशांत नोज हिज अरिथमेटिक। मैंने देखा, मैं मुलाकात करने गई थी उनसे, और बंदा पूरा बिहार को डाइसेक्ट करके उन्होंने रखा हुआ है, और कई पार्टीज के साथ काम किया है। ये उनकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। उनको पता है, उससे ज़्यादा जो अमित बोल रहा है कि उनको पता है कि विरोधी खेमे में क्या चल रहा है, और विरोधी की वीकनेस पर वो काम कर रहे हैं। तो वो पूरा एक टाइम पे वो पार्टी के इनसाइडर थे, अब वो आपके विरोधी बन जाएं अगर, तो क्या जिस तरह से सम्राट चौधरी से लेके सबका खुलासा वो कर रहे हैं, सम्राट चौधरी, अशोक चौधरी, सब पका गई बीजेपी वहाँ पे? नहीं, मौसमी जो अमित ने बोला ना कि एक क्वालिटी है प्रशांत किशोर की, नेगेटिव बातें सुनते हैं, ऐसी ही क्वालिटी मैंने कई लोगों से सुना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास भी है। वो भी जो उनका फीडबैक मैकेनिज्म है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और ऐसी ऐसी जगहों से उनको फीडबैक मिलता है कि आप आइडिया भी नहीं लगा सकते। और नेगेटिव फीडबैक को बहुत पॉजिटिव तरीके में लेने का जो एक काम है वो भारतीय जनता पार्टी, पीएम मोदी करते हैं।
बीजेपी को इस समय लगता है कि जो प्रशांत किशोर कर रहे थे, जो एक हवा वो पकड़ रहे थे, जो गुब्बारा वो फुला रहे थे, उसको फोड़ दिया है राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की इस वोट जोड़ो भारत जोड़ो यात्रा ने। वो गुब्बारा फूलता क्योंकि वो ठीक मुद्दों की बात कर रहे थे, जो मुद्दे उठा रहे हैं प्रशांत किशोर में। डेवलपमेंट का मुद्दा, किस तरीके से जंगल राज जो एक वर्ड कॉइन किया गया था, किस तरीके से वो था। आज वही लोग, लालू प्रसाद यादव को लोग ताली बजा बजा के बोलते हैं कि भाई ये तो डेमोक्रेसी के सेवियर हैं, राहुल गांधी उनके साथ खाना खाते हैं, हंसी मजाक है। तो वो वापस लेके जा रहे हैं कि भाई बिहार की वो हालत थी, आज बिहार जहाँ खड़ा है वो अपने इतिहास की वजह से खड़ा है। अगर इसी मुद्दे को राहुल गांधी और तेजस्वी आगे लेके जाते तो शायद भारतीय जनता पार्टी के लिए दिक्कत होती। Reporters off.